प्यारे खुदावन हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु जी हम सब लोग, हमारे सारे कलीसिया के लोग सब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर तेरे पास आते हैं। सबसे पहले प्रभु जी यीशु मसीह के लहू के द्वारा सिर से बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमें शुद्ध कीजिए मेरे प्रभु। हमारे शरीर, आत्मा, प्राणों को, हमारे मनों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध कीजिए। और परमेश्वर आज की आराधना के द्वारा प्रभु जी हमारे बीच में आइए, हम सबको ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित कीजिए और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बातें कीजिए परमेश्वर, और गहराई से प्रकाशन वचन में दीजिए परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तुझ बिन मेरे मसीहा
आइए अपने आंखों को बंद करके बोलेंगे, जीवन में देता हूँ तुझको, तेरा ही आस है मुझको, जीवन में देता हूँ तुझको, तेरा ही आस है मुझको, अपने गले से लगा अपनी राह पे चला दे, अपने गले से लगा अपनी राह पर चला दे, तुझ बिन मेरे मुझसे ये जीवन भी क्या है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे चरणों के पास आए हैं। हम हमारे जीवन को, हमारे शरीर, आत्मा, प्राणों को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। प्रभु, तू ही हमारा मार्ग है, तू ही हमारा सत्य है, तू ही हमारा जीवन है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। रबा लखा रमा तारा रबा शाला रबा ताला रा, ओ रामा नामा ला ला ले 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 रा 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 रा, शमा रा 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 रा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे प्रार्थना का परमेश्वर हमें प्रतिफल दे रहा है। आमीन। और हम सब कलीसिया चेन प्रेयर में हैं, सब लोग अपने अपने समय पर प्रार्थना कर रहे हैं। इस बात की बहुत खुशी हम सबको है। प्रेज लॉर्ड। और हमारी प्रार्थना परमेश्वर की ओर जा रही है और हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है और हमारी प्रार्थना का प्रतिफल भी हम पा रहे हैं। आमीन। बोलो प्रेज लॉर्ड। आइए हम गीत गाएंगे, आनंद करते हुए और प्रभु की स्तुति करते हुए। हालेलुया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। ये गीत गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे।
यीशु का करते रहो, आशीषों में बढ़ते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों में बढ़ते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मंदिर में यीशु आया, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिया रा बरा 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 बरिया नम 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 नम। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ओ रिया नम थरा नम।
पीड़ा भोग रहे हैं, संकट में हैं, रो रहे हैं, उनकी मदद कीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह। मुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ पे है जीवन की हर खुशी। मुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ पे है जीवन की हर खुशी। अपने ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। बोलो यीशुआ दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशुआ कर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशुआ बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। तुझ बिन मेरी भलाई नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। जो भी मैं खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। यस 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 लॉर्ड राबा रहा राबा शखा। यीशु मसीह में ही हमारी भलाई है। हम सबकी भलाई, हम सबकी सुरक्षा, हम सबको आशीष, हम सबको जो चाहिए वो यीशु मसीह में है। हालेलुया। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, बोले यीशु मसीह को। तुझ में है जीवन की हर खुशी। यस आमेन। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ पे है जीवन की हर खुशी। यस आमेन। यीशु मसीह में ही जीवन की खुशी है, यीशु मसीह में ही सच्ची जिंदगी है, यीशु मसीह में ही खुशियां है। तुझ बिन मेरे मसीहा ये जीवन भी क्या है, जो तेरे दर पे ना आए। ये जीना भी क्या है। तुझ बिन जिंदगी को कुछ भी नहीं है यीशु मसीह। तेरे चरणों में जो नया आते वो जीना क्या है। लेकिन प्रभु तुझे हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें तेरे चरणों में आने के लिए सहायता की। पवित्र आत्मा हम तुझे धन्यवाद करते हैं
कि हर दिन तेरे चरणों में हमें बैठने के लिए, परमेश्वर के यीशु मसीह के चरणों में बैठने के लिए तो हमें अगुवाई कर रहा है, हमें चला रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हर एक व्यक्ति को तू तेरे पवित्र वचन में यीशु मसीह के चरणों में लेके चल रहा है, बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। आगे का समय हम तेरे हाथों में देते पवित्र परमेश्वर। सबों को इस आराधना के माध्यम से प्रार्थना करता हूं मैं प्रभु, सबों को इस वचन के माध्यम से जो लोगों को जरूरत है, जो चाहिए, इस आराधना के द्वारा, इस वचनों के द्वारा उनसे दे दीजिए मेरे परमेश्वर, उनसे बातें कीजिए मेरे परमेश्वर, और सबकी भलाई करो परमेश्वर, सबकी सहायता करो मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Thank you Jesus Lord, thank you Jesus, thank you Jesus। Oh hallelujah, 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 praise the Lord। Praise the Lord. आशा करता हूं, विश्वास करता हूं मैं, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, रोज आपके बीच में हम आ रहे हैं, हर एक गीत के द्वारा, हर एक वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। और एक विनती करता हूं मैं कि अगर आप आशीषित हो रहे हैं, अगर आप वचन के द्वारा, वर्शिप के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, तो मेरे प्रियो, आप कमेंट के जरिए आप मुझे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, भेज सकते हैं कि मैं ऐसे ऐसे प्रभु यीशु मसीह में इस गीत के द्वारा, वचन के द्वारा मैं आशीषित हो रहा हूँ। प्रेज लॉर्ड। और दूसरी एक बात जो है, अगर आपको प्रभु इस गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित कर रहा है, तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इस गीतों को भेज दीजिए, ताकि वो भी सुनकर आराधना करें और वो भी प्रभु में बढ़ोतरी पाए और प्रभु भी उनसे बातें करे। प्रेज लॉर्ड। और जो मुझे पवित्र परमेश्वर, जो मुझे मेरे मन के अंदर बोझ देता है, जो मेरे मन के अंदर डालता है वचन, वही उसके ऊपर मैं बातें करता हूँ। हालेलुया। देखा जाए तो बहुत गहरा खजीना है, बहुत सारा, कितना भी आप बाइबल पढ़े तो उसमें बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है वो हम इसमें मनन कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। जो परमेश्वर चाहता है वही हम उसमें देख रहे हैं बाइबल में से, कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है इन दिनों में। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, इन दिनों में जो लॉकडाउन है, पूरी दुनिया बंद है और हम सब घर के बाहर नहीं जा सकते, काम सबका बंद है, दुकानें बंद है, कोई दुकान चलाता है, कोई कंपनी चलाता है या कंपनी में कोई काम करता है, और कोई धंधा करता है, कोई बहुत सारे ऐसे कुछ अलग अलग काम परमेश्वर ने मनुष्य को दिए। लेकिन इन समयों में सबको घर में बैठने पड़ रहा है। लेकिन ये जो समय हमें दिया है परमेश्वर ने, हमारे सबसे पहला जो हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा मन इसको कहा जाता है, उसको अपने आप को देखना है, अपना मन को, अपने हृदय को देखना है, और अपने हृदय को, अपने मन को देखकर उसको प्रभु के वचन के अनुसार, परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार बनाना है। बोलो प्रेज लॉर्ड। और जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, जो प्रभु को उसकी नजर में जो बुरा है, वो हमारे मन से निकाल देना है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैंने कल हमने देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करने जाते हो, जब कोई तुम भेंट लेके परमेश्वर के डालने के लिए जाते हो, या भेंट, वर्शिप उसको कहा जाता है, वर्शिप प्रार्थना, और जो कोई आप उपवास करते हो या कोई मन्नत आप प्रभु को मांगते हो या कुछ दुआ करते हो परमेश्वर से, यह सब कुछ करते समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम्हारे मन में किसी के बारे में बुरा है, अगर आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट है, पहले उसको निकालो। हालेलुया। बोलो प्रेज लॉर्ड। पहले उसको निकालो, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। ये सच है मेरे प्रिय। अगर आप
पूरे शुद्ध हृदय से, परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र हृदय से, उसकी हर एक बातों को अपने हृदय में रखकर परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तो आप कैसे आशीष पाएंगे? आपको पैसे परमेश्वर कैसे ग्रहण करेगा? आशीष कैसे देगा परमेश्वर आपको? मेरे प्रियो, पहले जब परमेश्वर के पास एक मनुष्य आता है, जब मनुष्य परमेश्वर के पास जाता है, जब कोई गीत भी गाने के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर या खड़े रहकर प्रभु की आराधना करते रहता है या प्रार्थना करते रहता है, बाइबल पढ़ते रहता है, लेकिन परमेश्वर पहले यह देखता है कि हम कितनी साफ हृदय से, हम कितनी शुद्ध हृदय से, हम कितने पवित्र मन से बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, गीत गा रहे। ये सबसे पहले परमेश्वर मन को देखता है। पहला देखना परमेश्वर को, परमेश्वर जो देखता है पहला, वो पहले अंदर देखता है, मन को देखता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, मन में क्या है ये प्रभु पहले देखता है। मन में कौन सी बातें ये परमेश्वर पहले देखता है। इसलिए मैं आपसे कुछ और एक पास से कुछ बातें वचन में बताना चाहता हूं। पहले भजन संहिता निकालेंगे और भजन संहिता 24 का अध्याय का, उस 24 अध्याय में दाऊद ने भजन संहिता बहुत सारे लिखे। भजन कुछ भजन है ना, दाऊद ने लिखे। और दाऊद जो हम देखते हैं कि परमेश्वर के मन के जैसा था। दाऊद का जीवन परमेश्वर को बहुत प्रसन्नदायक था। और हम देखते हैं कि दाऊद ज्यादा आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, और बहुत सारे अनुभव से उसने इस भजनों को उसने लिखा है। हर एक अध्याय जो है भजन संहिता में उसने बहुत सारे लिखा है उसने। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसका एक अनुभव, उसके जीवन में से कुछ बातें उसने सीखी, उसके जीवन में से कुछ बातें उसने अनुभव करके, सीखकर, अनुभव से उसने इस पर बाइबल में लिखा है। वो परमेश्वर को भी अच्छा लगा और उसके बहुत सारे भजन इस बाइबल में हम पाते हैं और वो पढ़कर हमें सीखना चाहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, इतने दिन से मैं आपसे परमेश्वर के वचन में मन के बारे में सिखा रहा हूं। इतना देखो कि बहुत सारे बाइबल में इतने वचन है कि इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो है हृदय को, मन को बहुत ही महत्व देता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। बहुत ही महत्व देता है। और इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूं कि इन दिनों में, इन लॉकडाउन के समय में हमारे मनों को अच्छा तैयार करें। जब हम, मेरे प्रियो, हमारे मन को अच्छा तैयार करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्नदायक करेंगे, तो मेरे प्रियो हर बात में आप तरक्की करेंगे, हर बात में आप प्रमोशन पाएंगे, हर बात में आप बढ़ती पाएंगे, हर बात में आप आशीष पाएंगे, हर बात में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आशीष में लेके चलेगा। हालेलुया। और स्वर्ग में भी आपका 100% में कहता हूं, स्वर्ग में आपका प्रवेश हो जाएगा। स्वर्ग में आपको परमेश्वर नकारने नहीं देगा, या आपको ऐसे नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं, लेकिन प्रभु ऐसा बोलेगा, मैं तुझे पहचानता हूं। लेकिन किसके बारे में प्रभु ने ऐसे ही बोला है? जो प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो चाहता है, परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार नहीं करते, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। हालेलुया। वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। और तुम उस समय कहोगे, यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मेरे नाम से संदेश दिया, तुमने मेरे नाम से चमत्कार किए, तुमने मेरे नाम से बड़े बड़े भविष्यवाणी किया, ये सब किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तब मैं उनको कहूंगा, मैं तुमको पहचानता नहीं। क्या बात है उसके लिए? भविष्यवाणी, प्रार्थना, प्रचार, सेवकाई, ये सब करते समय मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर जो चाहता है वह शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय, क्या हम हमारे जीवन में उस हृदय को परख रहे? क्या कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं गीतों को गा रहा हूं, मैं वचन को पढ़ रहा हूं, मैं इस जो कुछ भी प्रभु के राज्य में कर रहा हूं, लेकिन उसमें मेरा हृदय साफ है क्या? उसमें मेरा हृदय शुद्ध है क्या? मैं सचमुच मेरा हृदय परमेश्वर देख रहा है और उसमें कुछ स्वार्थीपन है क्या? उसमें कुछ गलत तरीका मेरे हृदय में सोच है क्या? यह परमेश्वर देख रहा है। प्रेज लॉर्ड। सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन सेवा करते समय क्या हृदय सही है क्या? क्या उसका उद्देश्य सही है क्या? प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु का वचन पढ़ेंगे कि दाऊद ने कहा 24 अध्याय में और 3 वचन में पढ़ेंगे तो को कहता है कि कौन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है? पढ़िए।
यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? परमेश्वर के पर्वत पर, यहोवा परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? हाँ, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? उसके पवित्र स्थान पर कौन खड़ा हो सकता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में कौन जाएगा? परमेश्वर के राज्य में आने की मतलब स्वर्ग में कौन जाएगा? मेरे प्रियो, सबसे पहला तो उसका हृदय शुद्ध होना जरूरी है। अगर वो साफ दिल वाला, शुद्ध हृदय वाला, शुद्ध मन वाला नहीं है, तो परमेश्वर के स्वर्ग में, जो परमेश्वर जहां स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेगा? यहां पर भी दाऊद ने कितना उसने अनुभव से लिखा है। वो प्रार्थना कर रहा है भजन संहिता में, क्यों कहता है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? हालेलुया। वो कौन पवित्र स्थान पर खड़ा रह सकता है? उसके आगे क्या लिखा है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। और हृदय शुद्ध है। जिसके काम निर्दोष है और जिसका हृदय क्या है? हृदय शुद्ध है, तो उसके काम शुद्ध है। हृदय शुद्ध नहीं, उसका काम अशुद्ध है। बोलो प्रेज लॉर्ड। जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, उसके हर एक बात, प्रभु जो कुछ भी वो करेगा, वो प्रभु की नजर में, देखो मेरे प्रियो, हृदय साफ होना बहुत जरूरी है, तभी उसका प्रतिफल मिलेगा। देखो, यीशु मसीह ने जो कहा है उसका अर्थ आप जान रहे कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप जानो, यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम कुछ ऑफरिंग, कुछ भेंट विधि पर जान लेकर जाते, अगर मानो आपका हृदय शुद्ध है, अगर आपके मानो आपके मन में किसी के बारे में गड़वाट है, गुस्सा है, नफरत है, जलन है, और फिर भी आप वो भेंट चढ़ा रहे या प्रार्थना कर रहे, वर्शिप कर रहे, फायदा है कुछ? यीशु ने तो पहले कहा है कि पहले तुम क्या करो, वो दान को, वो ऑफरिंग को उधर ही छोड़ दो, अपने भाई से जाकर क्या करो, समेट कर ले। हालेलुया। एक दूसरे को क्या कर लो, क्षमा कीजिए। मन में रखो मत कुछ बातें भी मन में रखो मत। यहां पर बाइबल कह रहा है, जिसका मन, जिसका हृदय साफ है, वो परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है, वो परमेश्वर के पास जा सकता है और परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है, और परमेश्वर उसका प्रार्थना का प्रतिफल उसको देगा। बोलो हालेलुया। और यहां पर लिखा है 24 में, जब उसका हृदय शुद्ध होगा, और आगे क्या लिखा है? जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। यस, हालेलुया। कौन चढ़ सकता है? जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, वही परमेश्वर के पास जाएगा, पर्वत पर चढ़ेगा। और विशेष करके 5वें वचन में मैं आपसे कहना चाहता हूं, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। आमीन बोलिए। क्या पाएगा? 5 आशीष वचन, पाएगा। फिर एक बार 5 वचन पढ़िए। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। हाँ? और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। यस, हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। परमेश्वर की ओर से आशीष वही पाएगा जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा, वही परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जाएगा, वही उसका ही प्रवेश स्वर्ग के राज्य में हो जाएगा। मेरे प्रियो, आप काम कर रहे हो, काम करते समय या छोटी से छोटी सेवा करते समय या बड़ी सेवकाई के लिए आप प्रभु में अभिषिक्त है, जो कुछ भी, दाऊद को भी अभिषेक था, लेकिन इन सबों में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हृदय साफ नहीं है, मन साफ नहीं है, तो परमेश्वर स्वर्ग में जाने के बाद, हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के बाद परमेश्वर कहेगा, मैं तुझे पहचानता नहीं हूं। क्योंकि परमेश्वर कहेगा, जो मैं चाहता था, जो मेरी इच्छा थी, उसने तुमने नहीं किया। खाली प्रभु प्रभु करते रहे, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, हाँ दशांश भी देता था, हाँ बहुत सारे गाने गाता था, हाँ बहुत सारे प्रभु की स्तुति करता था, बहुत सारे सेवकाई किया, संदेश दिया, चमत्कार किया, ये सब बातें की। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर क्या कह रहे हैं हमें? ये समय में आप अकेले घर में हैं और प्रभु आपको कह रहा है कि आप अपने अपने मन को जांचिए, अपने मन को देखिए, क्या मैं अभी सही हृदय से प्रभु की सेवा कर रहा हूं क्या? हालेलुया बोलिए। पौलुस ने कहा मेरे प्रियो, फिलिपियों की किताब, वहां पर एक मुझे अभी याद आ रहा है वचन, और वो वचन में हम पढ़ेंगे। वो कहता है,
एक उसमें कहता है कि पौलुस कोई फिलिपियों की किताब पहला अध्याय, और वहां पर वो पौलुस कहता है, पहला अध्याय और वहां पे 12 वचन के आगे पढ़िए, फटाफट पढ़िए, हम हे आगे बढ़ेंगे। भाइयों, हाँ मैं चाहता हूँ हाँ, कि तुम हाँ, यह जान लो हाँ, कि मुझ पर जो बीता है हाँ, उसे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। देखो पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम जान लो जो कुछ भी मुझ पर बीता था, जब मैं सुसमाचार सुना है वो बढ़ती हुई है। मेरे सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ती हुई है, परमेश्वर का राज्य बढ़ता ही चला गया। कलीसिया तैयारी हुई, बहुत सारे सेवक तैयार हुए, बहुत सारी बातें तैयार हुई। पौलुस का कहना है आगे, यहाँ तक कि कैसर के राज्य में की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट तो हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। आगे लिखता है वो, प्रभु में जो भाई है उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हिवाया बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हिवाया करते हैं। देखो कुछ भाई है उसका कहना है कि मैं कैद होने के कारण, बहुत सारे भाई जो है उस टाइम थे, पौलुस कहता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे भाइयों को देखा कि वो बहुत हिम्मत से उन्होंने और सुसमाचार सुनाया, अच्छा काम किया। लेकिन आगे कहता है कुछ तो कितने, यहां पर दिखा है, कितने तो डाहा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कितने भली मनसा से करते हैं। उसके टाइम में जो कितने लोग सच्चे हृदय से करते हैं और कितने लोग सच्चे हृदय से नहीं करते। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा मन, हमारा हृदय को हम जांचेंगे, क्योंकि परमेश्वर जब उतरता है, जब प्रभु के सामने आप घुटने टेकते हैं, परमेश्वर जब आता है तो हमारे अंदर वो देखता है। उसमें से 17वां अध्याय भजन संहिता, और वो दाऊद ही लिख रहा है मेरे प्रियो। बाइबल में के भजन आप पढ़ेंगे ना बाइबल में के, तो उसमें से बहुत सारी बातें दाऊद के, और उसमें 17 अध्याय में वो भी यहाँ पर कहता है, 3 वचन पढ़िए, क्या कहता है दाऊद, तूने मेरे हृदय को जांचा है। देखो दाऊद का स्पष्ट विश्वास था और वो जानता था कि परमेश्वर हृदय को जांचता है, परमेश्वर हृदय को जांचता है। इसलिए वो परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना में ऐसे शब्द बोल रहा है, वो जानते हुए और पूरे विश्वास से वो कह रहा है कि तूने मेरे हृदय को जांचा है। क्या हम आप ऐसे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, हे परमेश्वर तूने मेरे हृदय को जांचा है? वैसे ये भी कह रहा है यहाँ पर, हे परमेश्वर तूने मेरे हृदय को जांचा है। आगे, तूने रात को मुझे देखा है, और तूने मुझे रात को देखा है। देखो प्रेज लॉर्ड, तूने मुझे रात को देखा है। आगे, तूने मुझे परखा, तूने मुझे परखा। देखो परमेश्वर को वो कह रहा है, परमेश्वर तूने मुझे परखा, तूने मेरे हृदय को जांचा, तूने मुझे रात को भी देखा और तूने मुझे परख लिया परमेश्वर। आगे, कुछ भी खटोपन और कुछ भी खोटापन नहीं पाया परमेश्वर तूने। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना का क्या कर रहा है वो, मेरे परमेश्वर मेरे खुदा तूने मेरे हृदय को जांचा, तूने मुझे रात को देखा, तूने मुझे परखा। और मेरे प्रियो वो कह रहा है कि तुझे एक भी खोटापन नहीं पाया तूने परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने वो कह रहा है, वो देखा तूने मुझे परमेश्वर, मेरे हृदय को अंदर देखा, एक भी खोटापन, एक भी गलत बात वो नहीं पाया, ऐसा परमेश्वर को कह रहा है। आगे, मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बातें नहीं निकलेगी। हालेलुया। मेरे मुंह से अपराध की बातें नहीं निकलेगी। मेरे मुंह से, या मेरे मुंह से पहले मन में अपराध की बातें नहीं रहनी चाहिए ना। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मन में है वो मुंह पर आता है। इसलिए दाऊद राजा जो था वो पहले अपने मन को पूरी तरह साफ रखता था, शुद्ध हृदय रखता था, और उसके मन में किसी के बारे में खोटपन नहीं थी, और किसी के बारे में जलन नहीं रखता था वो, किसी के बारे में कपट भी नहीं रखता था वो। और वो इसलिए वो कहता था कि मैंने ठान लिया, मैंने निश्चय किया कि मैं अपने मुंह से अपराध की बातें नहीं निकालूंगा, गलत बातें मैं नहीं कहूंगा।
इतना कितना भरोसा है मेरे प्रियो उसकी प्रार्थना पर। जब वो प्रभु के सामने गया है, विश्वास से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर उसको प्रतिफल देने वाला है। वो परमेश्वर को आगे जो भजन संहिता पढ़ेंगे ना 17 अध्याय, वो कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं गिरूंगा नहीं, मेरे पैर फिसलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने मेरा हृदय को अच्छा रखा है, मेरे अंदर कोई खोटापन नहीं रखा है, और मेरे मुंह से मैं कभी दूसरे के बारे में कभी भी अपराध की बातें नहीं बोलूंगा। ऐसे उसने ठान लिया था, इसलिए वो आगे वो प्रार्थना का उत्तर पाने में वो भरोसा दिखाता है, और वैसे ही परमेश्वर उसको आशीषित करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। वैसे ही उसको परमेश्वर आशीषित करता है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, हृदय की सच्चाई, हृदय का स्थिति परमेश्वर देखता है। हम जो बातें करते हैं वो हृदय से सच है क्या, ये भी परमेश्वर देखता है। हम गीत गा रहे, ये भी हृदय से हम कितना गीत गा रहे सच्चा, ये भी परमेश्वर देखता है। हम जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा में हृदय से कितनी सच्चाई है, ये परमेश्वर देखता है। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ये भी देखता है। देखो कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे सलमोन ने कहा कि वो खा खा कहते लेकिन उनका मन में वैसा नहीं रहता। बोलो प्रेज लॉर्ड। देखो कोई बोलते नहीं, खाओ ना, खाना खाओ ना, चाय पियो ना, मन में तो रहता नहीं, चाय नहीं पीना चाहिए। खाओ खाना खाओ, लेकिन मन में नहीं रहता हूँ खाना का हाँ नहीं बोलना चाहिए। अगर हाँ बोल दिया, हाँ ठीक है खाता हूँ खाना, मन में अरे क्या हो गया, मन में ही पहले प्लान था ना, खाली ऊपर से बोलना आज खाना खा के जाओ आज। नहीं, खाना खा के मैं तो खाना खाने के सिवाय मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप नहीं जा सकते हमारे घर से। लेकिन जब वो अगर बोलेंगे ना हाँ ठीक है खाता है, अरे अभी बहुत बाढ़ना पड़ेगा खाना। हालेलुया। कितना हम वैसे ही प्रभु देखता है जब प्रार्थना कर रहे, गीत गा रहे, नहीं क्या बहुत सारा गीत गा रहे, आई लव यू जीसस कह रहे हैं, लेकिन प्रभु सचमुच देखता है हृदय से कितना प्यार है क्या। बोलो प्रेज लॉर्ड। हृदय से प्यार है क्या, ये प्रभु देखता है। मन में सच्चा प्यार है क्या, वो परमेश्वर देखता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ बातें ये बहुत जरूरी है, हमारे मन में कुछ ही बातें नहीं रखना है। किसी की कपट भी हमारे मन में म्हणतात ना मराठीत जपून नका ठेवू। हालेलुया। क्या वो कहना करना नहीं, जपून, जो इसका मतलब हिंदी में संभाल के मत रखो किसी के बारे में कपट की बातें, किसी के बारे में कुछ भी बातें, गलत बातें, गुस्सा या कुछ भी संभाल के मत रखो। वो पूरा परमेश्वर के सामने कबूल कर दो, पूरा परमेश्वर के सामने बोल दीजिए और बोलिए प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्या कर, क्षमा कर। एक नीति वचन का निकालेंगे, नीति वचन 28 अध्याय, नीति वचन 28 अध्याय और 13 और 14 वचन पढ़िए। नीति वचन 13 और 14 वचन 28 अध्याय। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य सफल नहीं होता। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, हृदय में अपराध की बातें, हृदय में गलत तरीके की बातें जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे कुछ भी गलत हृदय में बातें छुपा रखना है अच्छा नहीं है। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहां पर लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। आज मेरे प्रियो, आप कुछ भी सफलता पाने की कोशिश कर रहे, अच्छा परिवार की सफलता पाने की कोशिश कर रहे होंगे, या आप अच्छा पति होने की सफलता के बारे में सोच रहे होंगे, या आप एक अच्छा जो तुम्हारा बिजनेस है, जो तुम्हारा जो कुछ भी वो सफलता पाने के लिए आप कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन हृदय में क्या क्या छुपा रखा है, हृदय अपना कितना स्वच्छ साफ सुफ रखा है क्या, मन शुद्ध है क्या, ये देखिए। पहला हृदय शुद्ध है क्या, हृदय शुद्ध होगा काम सफल होगा, और काम 100% मैं कहता हूं काम तुम्हारा सफल होगा ही। लेकिन मन में पाप छुपा के रखा है, मन में कुछ अपराध छुपा के रखे हैं मन में, लेकिन उसको छुपा के रखना नहीं, बाइबल कहती है वो मन में से निकाल दो मन में से, परमेश्वर के सामने उसको कबूल कीजिए। बोलो हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़िए। परंतु जो उनको मान लेता है, लेकिन उस अपराध को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, उस पर करुणा की जाएगी। जो व्यक्ति अपने मन में की सारी गंदगी को बाहर निकालता है, उसको छोड़ देता है,
जो कुछ भी गलत बातें मन में छुपे रखे हैं वो छोड़ देता है और कहता है, हाँ परमेश्वर, आज तक मैंने बुरी बातें मेरे मन में रखी, अपराध मैंने इतने इतने किए, मैंने कबूल भी नहीं किया तेरे सामने, मैंने उस अपराधों को माना भी नहीं। मेरे परमेश्वर, ये मैंने अपराध किया, मेरे द्वारा ये पाप हो गए, मैं इसे कबूल करता हूं और इसे छोड़ देता हूं। तब परमेश्वर कहेगा, इसके ऊपर अनुग्रह कीजिए, तब परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा। हालेलुया। तब आप सफलता का जीवन प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, इसके ऊपर ही निर्भर है। यही एक मेन केंद्र है, एक मेन केंद्र, हृदय, मन, यही तुम्हारी सफलता का, यही से ही मालूम पड़ेगा कि आपकी सफलता है या नहीं। बोलो प्रेज लॉर्ड। आप आशीष के योग्य है या नहीं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा अभी तो कितना कृपा है, दया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से अपने हृदय को संभाल सकते हैं, आप अपने हृदय को शुद्ध कर रख सकते हैं। और तुरंत सुबह अगर गलती हो गई, उसको मन में ही मत रखो, शाम तक तुरंत ही अपने पाप को कबूल करो, अपने पाप को अपने मुंह से परमेश्वर के सामने कबूल करो और प्रभु को बोलो कि प्रभु, मैंने पाप किया है, मेरे मन में ऐसी बात आ गई, मुझे क्षमा कीजिए परमेश्वर। तब आप कुछ ना कुछ प्रभु की ओर से सफलता पाएंगे, आशीष पाएंगे। बोलो प्रेज लॉर्ड। हालेलुया बोले। मेरे प्रियो, आप कहेंगे, हाँ यीशु मसीह में हम योग्यता पाए चुके हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? उसमें जाने से पहले मैं क्या बाइबल में एक वचन पढ़ता हूं मैं। एक वचन, एक पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 9 वचन में लिखा है। क्या लिखा है 9 वचन में? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बोलो प्रेज लॉर्ड। बोलो हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, यदि हमारे पापों को हम मान लेंगे और यदि हमारे पापों को हम मान लेंगे और वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु यीशु मसीह। बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन मान लेंगे तो ना, हृदय में जो कुछ भी छुपाया है उसको मान लीजिए, प्रभु मैंने ये छुपाया, मैंने अपराध को छुपाया, मैंने इस कड़वाहट को बहुत बार मैंने मन में ही रखा। हालेलुया। उसको प्रभु के सामने बोलकर कबूल कीजिए कि हाँ प्रभु, मैंने इतने दिन से मैंने एक कड़वाहट को रखा, मैंने इतने दिन से मेरे परमेश्वर ये गलत बातें मेरे मन में रखी, मैं तुझे कबूल करता तेरे सामने और प्रभु आपके ऊपर दया करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको दया करेगा। कुछ कुछ लोग अपराध भी और कुछ कुछ लोग अपने जीवन में के बहुत सारे दुख भी अपने मन में छुपा के रखते हैं। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ निंदा की, वो भी अपने मनों में रखते। हाँ इसने मुझे ऐसा कहा, हाँ वो इसने मुझे ऐसा दुख दिया, हाँ उसने मुझे इतना चोट पहुंचाया, इसने मुझे बहुत ताना दिया, इसने मुझे बहुत ऐसे गलत गलत बातें की। ऐसे ही छुपा के रखते, ऐसे ही छुपा के रखते और किसी को बोलते नहीं। या कुछ कुछ लोग ऐसा स्वभाव है, कुछ कुछ लोगों की ऐसी आदत है कि बहुत सारे लोगों का सुनते हैं, अपने दुखों में भी रहते हैं, अपने उदासपन में रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं और अपनी सारी चिंता हृदय में रखते हैं। हृदय में चिंता करते करते बैठते हैं, दुख के बारे में सोचते सोचते बैठते हैं, उदास गाने गाते बैठते हैं, निराशा में बैठते हैं, रो के आंखें में पानी 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 बहाते हुए बैठते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा, सब ऐसे कोसते रहते हैं हृदय में, बहुत सारे दुख में उसने मुझे ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसे बहुत सारे दुख की बातें, बहुत सारे उसने हो सब इधर रख के रखते छुपा के, जैसे कि हीरा सोना चांदी है वो। बोलो हालेलुया। बोलो प्रेज लॉर्ड। है ना, सोना चांदी हीरा जैसे रखते, वो किसी को बोलते नहीं, है ना। लेकिन भजन संहिता 62 का पढ़िए वचन, भजन संहिता 62 का 8 62 चैप्टर और 8 वचन क्या कहता है? क्या कहता है प्रभु का वचन? हाँ फटाफट लोकर देखेंगे क्या कहता है प्रभु का वचन। 62 का 8। हे लोगों, हाँ हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो। हे लोगों, सारे दुनिया के लोगों, कलीसिया के मेरे लोगों, मेरे दोस्तों,
सब परमेश्वर के सेवा को, परमेश्वर के महान सेवकाई करने वाले सब लोगों, दुनिया के सब लोगों में कह रहा हूं, परमेश्वर पर भरोसा रखो। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर पर भरोसा रखो। आगे, उसने अपने अपने मन की बातें उसे अपने अपने मन की बातें खोल कर करो। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहां पर कह रहा है प्रभु का वचन, हे सब लोगों, सब लोगों में मतलब सब आते, या आप वर्शिपर है, या आप पास्टर है, या आप प्रभु के एक भविष्यवक्ता है, या प्रॉफिट को प्रोफेसी करने वाले, या आप बिलीवर है, आप कलीसिया है, सब लोगों को मैं ये प्रभु का वचन है कि हे लोगों, परमेश्वर पर भरोसा रखो। मेरे प्रियो, किसी के मनुष्य के पास जाकर उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे इतना दुख दिया, उसने मेरे जीवन में ऐसा किया, उसने मुझे मेरा नुकसान किया, मुझे चोट पहुंचाया, ये ऐसे लोगों को जाकर बताने के बजाय यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा कीजिए और परमेश्वर के पास जाइए। अपने मन में के जो कुछ भी बातें हैं उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? अपनी अपनी मन की बातें परमेश्वर से खोल कर कहिए। पूरा हृदय खोलिए उसके सामने, पूरा हृदय बोलिए, परमेश्वर मेरा हृदय तेरे लिए खुला है, मेरे हृदय में आ जाइए। मैं तेरे से कुछ भी छुपा नहीं सकता, या दुख हो, या किसी के बारे में कड़वाहट हो, या कुछ भी समस्या हो, चिंता है, जो कुछ भी है वो मेरे हृदय में मैं छुपा नहीं सकता। परमेश्वर को कहिए, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने सारे हृदय को तेरे सामने खोलता हूं। बोलो प्रेज लॉर्ड। मैं अपने सारे हृदय को तेरे सामने खोलता हूं। और परमेश्वर देखेंगे फिर क्या कह रहा है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा क्या है? शरण स्थान है। कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है? यस, आमीन। मैं कहता हूं मेरे प्रियो, हर समय परमेश्वर के पास जाइए और परमेश्वर के पास जाकर अपने अपने मन की बातें खोलकर प्रभु से कहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे दुख से भरे हुए लोगों, हे चिंता से दबे हुए लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सारे बोझ से हल्का करूंगा, मैं तुम्हारे हृदय में कि सारे चिंताओं को, सारे दुखों से, सारे पीड़ाओं से मैं निकालूंगा तुम्हें। यीशु मसीह कह रहा है। बोलो प्रेज लॉर्ड। और यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा बोझ मुझे दे दो, तुम्हारा बोझ, तुम्हारा दुख, तुम्हारी सब कुछ मुझे दे दो, तुम्हारा सब कुछ दुख, तुम्हारा सब कुछ जो कुछ भी है, यीशु मसीह कहता है आओ मेरे पास, आओ मुझे दे दो। बोलो प्रेज लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं मन का दीन हो और जो हूं, मुझसे सीख लो, मेरी बातें सुनो और तुम्हारा बोझ में मुझ पर दे दो और मेरा बोझ तुम्हारे ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा बोझ जो है हल्का है। हालेलुया। बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है ना कि तुम्हारी सारी चिंताओं को मेरे पास लाओ, वो तुम्हारे सारे बोझ को मेरे पास लाओ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके मैं प्रार्थना का आज समाप्त करेंगे। हन्ना जो है बार बार दुखी हृदय की स्त्री, दुख बार बार रोने वाली, उसकी जिंदगी में पति उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पति को और एक पत्नी थी, उसको बच्चे हो गए, और उसके पति की दूसरी पत्नी उसको बार बार ताना देती थी, बार बार उधरी, जिधर गहरी बातें उधरी चोट की बातें। कुछ लोग बहुत होशियार रहते, कोई मिला ना बरोबर उधर ही गहरी बातें बोलते, बरोबर उधर ही जख्म के ऊपर जख्म के ऊपर उंगली रखते, फिर बरोबर वो रोता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। हन्ना को ऐसा था, बार बार उसकी जो पत्नी है उसको टॉर्चर करती थी, ऐसे उसके हृदय को बहुत दुखित, और वो रोती थी। पति बोलता था मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, मैं तुझसे कितने में प्रीति करता हूं, कि फिर तू क्यों रोती है? लेकिन उसके हृदय में दुख था ना, उसके मन में बहुत दुख था ना, वो दुखित हृदय वाली स्त्री थी। लेकिन एक बार उसने निश्चय किया, मेरे प्रियो, उसने निश्चय किया मैं परमेश्वर के मंदिर में जाऊंगी,
मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी और मेरे सारे परमेश्वर को मेरे दुखों को मैं बताऊंगी, मेरे सारे मन की सारे दुखों को मैं खोल कर उसके सामने में बातें करूंगी। जब वो मंदिर में गई और जो मंदिर में जाने के बाद वो प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से, और परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, और वो अपने मन ही मन में परमेश्वर से कह रही थी, आंसू बह रहे थे। और जब उस वहां पर एक याजक था, वो याजक देख रहा था दूर से, ये औरत क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। उसको लगा, वो मन में बहुत रो रही थी, मन में की बातें बहुत ऐसा बहुत समय से प्रार्थना कर रही थी, और उसको लगा अरे ये द्राक्ष रस या क्या अंगूर का जो रस है पीकर नशे में है, ख्याल मेरे ख्याल से। मेरे प्रियो, वो याजक भी ऊपर से देखकर लगा उसको, ये बुरी जो ये बहुत ही नशे में हो गई और मैं चलो इसको जाकर मैं बोलता हूं। वो गया उसके पास, और वो जाने के बाद मेरे प्रियो उसने कहा क्यों इतना नशे में क्या बड़बड़ा रही है। लेकिन उसने, उस हन्ना ने कहा मैं नशे में नहीं, मैं अपने सारे दुखों को, मैं अपने सारे मन में के सारे मेरे दुख दर्द को मैं अपने परमेश्वर से खुल के बातें कर रही थी। मेरे मन में जो कुछ भी दुख था, मेरे मन में जो कुछ भी अब तक बहुत सारी कठिनाई थी, मैं अपने परमेश्वर से कह रही थी। ऐसे ही उसने याजक को स्वामी बोलकर उसका आदर करके भी उसने कहा, बोलो प्रेज लॉर्ड। फिर क्या हो गया मेरे प्रियो मालूम है, वही याजक के द्वारा परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और बोला जा, जो तूने अपने मन में मांगा है वो परमेश्वर तुझे दे। बोलो प्रेज लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर के पास गई, वो हर साल वो पति को या पड़ोसियों को, कितने लोगों को कहती रहेंगी मेरी जो ये दूसरी पत्नी मेरे पति की, वो कितना मुझे टॉर्चर करती, कितना मुझे बुरे बुरे शब्द कहती है। लेकिन उसने एक बार उसने निश्चय किया, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी और मेरा सारा दुख उसको बताऊंगी। और उसने परमेश्वर को बताया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और वो घर गई, खाना खाया, और बाइबल कहती है वो कभी उदास नहीं हुई, वो कभी उदास नहीं हुई। क्योंकि जो सच्चे मन से परमेश्वर के पास जाते हैं और पूरा मन खोलकर परमेश्वर से बातें करते हैं, वो कभी निराश नहीं होते और कभी वो उदास नहीं रहते। मैं आपसे 100% कह रहा हूं, मैं प्रेज लॉर्ड, सचमुच बोल रहा हूं। जो परमेश्वर को हर दिन अपना मन खोलकर बातें करते हैं, अपने अपने मन में जो कुछ बातें परमेश्वर को कहते रहते हैं, वो कभी उदास नहीं रहेंगे, और परमेश्वर उनको भी कभी उदास नहीं रहने देगा, उनको सफलताएं देगा, उनको आशीष देगा, उनकी सारे अपमानों को दूर करके उनको सम्मानित करेगा और उनको आशीषित करेगा। उनका सिर नीचे नहीं, उनका सिर ऊपर करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने मन की बातें खोलकर परमेश्वर से कहिए, उदास नहीं रहेंगे आप। प्रेज लॉर्ड, चिंता में आप नहीं रहेंगे। और उस हन्ना को परमेश्वर ने आशीष दिया, उसको कुछ भी संतति नहीं थी, परमेश्वर ने उसको एक अच्छा बेटा देकर आशीषित किया। उस बेटा को परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता बनाया, नबी बनाया। आमेन। मेरे प्रियो, सच्चे मन से अपने अपने मन की खोल कर बातें करने वालों को परमेश्वर अच्छी से अच्छी बातें देता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे मेरे प्रियो। इस वीडियो के द्वारा बहुत सारा आपको आशीष मिलेगा, लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेज दीजिए, ताकि उनके भी मन साफ हो जाए, शुद्ध हो जाए, और वो भी सही तरीके से प्रभु के चरणों में बढ़े। आइए मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, सब परिवारों के लिए, सब परमेश्वर तेरे दासों के लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सबों को ब्लेस कर दे मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी आज इसी समय ये अपने अपने मन की बातें तुझे खोल कर बताए, अपने मन में कि जो कुछ भी कड़वाहट की बातें, जो कुछ भी वो तेरे सामने कबूल करे। और प्रभु जी मेरा विश्वास है तू इनको सफल करेगा, तू इनको आशीषित करेगा। हो हाँ मेरे परमेश्वर, बहुत सारी बातों में इनको आशीषित कर मेरे प्रभु। मेरे कलीसिया के हर एक व्यक्ति को तुम संभालिए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं सारी दुनिया के हर एक व्यक्ति को अपने मन की बातें खोलकर तेरे सामने आने के लिए और बातें करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उनको शरण आने के लिए सहायता कर मेरे प्रभु। और प्रभु बचाइए हर एक दुनिया के हर एक व्यक्ति को जो इस समस्या में पड़े हैं, दुखों में पड़े हैं, रो रहे हैं मेरे परमेश्वर। आप ही उनको बचाने वाले प्रभु हैं, आप उनको बचाइए मेरे प्रभु, और तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमेन। गॉड ब्लेस यू।